कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म टीच एक्स्ट्रा पे। अभी इस वीडियो को या तो आप यूट्यूब पर देख रहे होइएगा या फिर आप टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पर देख रहे होइएगा, या मैं यूं कहूं आप लोग अपने इस कोर्स में और ज़्यादा बेहतरीन चीज़ों को समझने के लिए, या फिर आपके मन में कहीं ना कहीं इच्छा होगा कि चलो हमने गौरव के साथ यूट्यूब पर पढ़ने का काम किया, या फिर हमने गौरव के साथ पिछले वर्ष एप्लीकेशन पे पढ़ने का काम किया, चलो फिर से एक बार हम क्या करते हैं तो ट्राई करने का कोशिश करते हैं। अर्थात ये जो शुभ आरंभ आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह शुभ आरंभ आपके टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पर जो आपके सीटेट के बैच के लिए आप निरंतर मुझे कॉल कर रहे थे कि कब से बैच आएगा, कब से बैच आएगा। क्योंकि आपको पता है मैं कभी भी बैच की शुरुआत करने से लगभग एक महीना पहले मैं बेसिक मैथ की शुरुआत करता हूँ, और वह आपके सीटेट के रिजल्ट का क्या है, आधार है। और आप में से ढेर सारे मित्र वहां पे कनेक्ट होके बहुत सारा प्यार दिए, क्लास में ज्वाइन किए और पढ़ने का भी काम कर रहे हैं। अब उनका एक महीना समय कंप्लीट होने वाला है। अब आपका क्या निकल कर आएगा, तो सीटेट का मेन बैच निकल कर आएगा। आपको पता ही है कि आपके सीटेट के लिए मैं दो प्रकार का क्लास लेता हूं, एक आपका बेसिक मैथ और एक आपका सीटेट क्रैकर। दोनों को कनेक्ट होकर पढ़ना पड़ता है, और शायद इसलिए आप लोग कहते भी हैं कि टीच एक्स्ट्रा पे पढ़ाई थोड़ा सा क्या है, महंगा है। परंतु उसके पीछे ढेर सारा वजह है। तो कभी भी कहीं भी किसी भी चीज को परचेज करने से पहले तमाम बातें आपको समझ लेना अति आवश्यक है, ताकि आपको कहीं से भी कोई समस्या ना हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, बैच में ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना ये आपकी अपनी इच्छा शक्ति है, परंतु वीडियो को देखने के बाद ही बैच ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह न रहे, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रहे। और मैं भी एक ऐसा इंसान हूं कि किसी भी प्रकार का मैं डाउट आपके मन में रखना भी नहीं चाहता हूं। कहीं भी जुड़िए, सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, तो ट्रस्ट होना चाहिए। इसलिए सदैव मैं कहता हूं कहीं भी ज्वाइन करने से पहले पूर्ण रूप से वहां की बातों को, स्वरूपों को समझने का कार्य करें। तो सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ शुरुआत करेंगे हम लोग अपने इन तमाम बातों को। सबसे पहले आप में से जितने भी हमारे मित्र हैं जो इस बार एग्जाम दिए थे, कब, तो 7 जुलाई को उन्होंने क्या दिया था, तो एग्जाम देने का काम किया था। 7 जुलाई के एग्जाम के बाद ढेर सब प्रकार की बातें आपके सामने में आ रही है। एक सबसे नॉर्मल सा और कॉमन सा प्रश्न आ रहा है कि क्या सिलेबस चेंज होगा। तो अभी तक सीटेट के वेबसाइट पे इस प्रकार का कोई अपडेट नहीं है। आज सुबह सुबह तो मैंने एक और न्यूज़ देख लिया कि सीटेट में अब निगेटिव मार्किंग भी आने वाला है। तो जब जो जिस प्रकार का माहौल होगा वो हमारे सामने सीटेट के वेबसाइट पर आएगा। अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म से वीडियो को देखकर उस क्वेरी को करना उचित नहीं है। बहुत प्रकार के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे ऑथेंटिक बातें ना होकर सिर्फ व्यूज के लिए काम होती है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपके टीच एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल पर, एईपीएस पर, आपके वर्मा जी पर, शिक्षक दुनिया पर चार चार चैनल आपका चल रहा है, और भविष्य में पांचवा भी स्टार्ट होगा। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का फेक बात नहीं देखने को मिलेगा, और कोई भी आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा ही नहीं। सिंपल सा सरल सा रास्ता है, पढ़ाई करो। बात रहा अब आपके सिलेबस चेंज का, तो तो जब आपका सिलेबस चेंज होगा तो सिलेबस सभी के लिए चेंज होगा। अगर निगेटिव मार्किंग आता भी है तो सभी के लिए निगेटिव मार्किंग आएगा। तो सब लोग अपना अपना तर्क देना प्रारंभ कर देते हैं, तो उन तमाम तर्कों से अलग हटके चुपचाप अपने कार्य में लग जाइए। सिलेबस चेंज होगा तो भी आपको एग्जाम देना है, निगेटिव मार्किंग हो या ना हो तो भी आपको एग्जाम देना है। एग्जाम आपका ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, परंतु ओवरऑल बात में एक ही बात निकल कर आता है कि आपको कहीं ना कहीं दिसंबर या जनवरी, जब भी आपका एग्जाम हो, दिसंबर या जनवरी 2025 हम लोग लेकर चल रहे हैं, आपको क्या करना है, तो पेपर देना ही देना है। इस पेपर के प्रारूप में जहां तक हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, अब आपके इस मित्र के पास भी पिछले 5 वर्ष का क्या है, अनुभव है। मैंने ढेर सारा गलतियां किया और ढेर सारे चीजों को मैंने सीखने का भी काम किया। सबसे पहला मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम मित्र हमारे टाइम को मैनेज नहीं कर पाते।
टाइम मैनेजमेंट का क्या होता है सबसे बड़ा आपका कमी जो मुझे निकल कर आ रहा है, जिस कारण से हमारा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, 90 प्रश्न 100 प्रश्न बना लेते हैं और अंतिम के 50-60 प्रश्न में अपने मन से तुक्का मार देते हैं, गोला घेर देते हैं। क्यों? या फिर अगर ऑनलाइन भी एग्जाम होता है तो अपने मन से हम टिक मार देते हैं समय के अभाव में। तो सबसे पहला जो मुझे कमी लगा, वह कमी मुझे लगा टाइम मैनेजमेंट पे। अब इस टाइम मैनेजमेंट को भाई दूर कैसे करें, हम अपने टाइम को मैनेज कैसे करें? तो इसका सिंपल सा एक ही आधार होता है, और वह आधार क्या होता है आपका? तो वह आधार आपका होता है अभ्यास या प्रैक्टिस। आज से पहले मैंने किसी भी प्रकार के क्लास में मॉक टेस्ट को रखने का काम नहीं किया था, परंतु ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कमी है। इसलिए इस बार का जो आपका बैच आ रहा है, जिसे आप लेने के लिए यहाँ पे डेमो देख रहे हैं, इसमें कितने हैं मॉक टेस्ट? तो 15 आपको मॉक टेस्ट है। परंतु एक चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा, और वह माफी किस चीज के लिए? यहाँ पे आपका उर्दू अवेलेबल नहीं है। उर्दू के अभी शिक्षकगण या फिर मुझे भी स्वयं भी उर्दू नहीं आता है। कोशिश में हूँ, प्रयास में हूँ, अगर मिल गए तो अवश्य उर्दू भी रहेगा, परंतु अब तक नहीं है। और मेरा यह कोशिश, मेरा यह प्रयास पिछले 2 वर्ष से चल रहा है कि कोई लोकल क्षेत्र के उर्दू के शिक्षक, अच्छे शिक्षक मिले जो कैमरा को फेस फेस कर पाए, कैमरा के सामने बोल पाए, तो मैं आपके सामने उन्हें प्रकट करने का कार्य करूं। तो पहला काम हमारा क्या हो गया? पहला कमी हमारा हो गया मॉक टेस्ट। दूसरा जो मैंने कमी को ऑब्जर्व किया है, ये सारे आप ही लोगों द्वारा बताया जाता है। दूसरा है हमारा, जब हम लोग वीडियो देखते हैं क्लास में किसी भी प्रकार का वीडियो देखते हैं तो सभी प्रश्न बन जाता है, परंतु एग्जाम हॉल में या फिर जब घर में टेस्ट देते हैं अकेले में, तो हमसे प्रश्न नहीं बन पाता है। कारण क्या है? तो वीडियो के समय मैं क्या करता हूं, तो आपके साथ में बोलता रहता हूं, तो बोलने से आपको संकेत मिल जाता है जो आपको मदद करने का काम करता है। तो इस चीज को हम दूर कैसे करेंगे? तो इसका मैंने एक उपाय सोचा है, और वह उपाय आपका क्या है कि मैं जितने भी प्रकार के टॉपिक को पढ़ाऊंगा, मैं आपका जितना भी प्रकार का टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको होमवर्क तो मिलेगा ही मिलेगा। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको होमवर्क भी मिलेगा, जो कि कहीं नहीं होता है। ये होमवर्क आपको मिलेगा, और होमवर्क के साथ साथ सप्ताह भर में 10 दिन पे हम लोग क्या करेंगे, तो अपना क्लास टेस्ट भी लेंगे। क्या करेंगे? क्लास टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपका अलग हो गया, और ये क्लास टेस्ट भी आपका क्या होगा? टाइमिंग के साथ चलेगा, टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। तो ये आपका क्लास टेस्ट जिस प्रकार से हम लोग अपने बचपन में पढ़ते थे, उस तरह से पढ़ने का काम करेंगे। इन सारी बातों में सबसे बड़ा चीज क्या है? तो आपको मेरे साथ समय देना पड़ेगा। 24 घंटा में कम से कम आपको 2 से 3 घंटा मेरे साथ में बिताना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा काम हो पाएगा। 2 से 3 घंटा मुझे चाहिए। ये हो गया अपना टॉपिक। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करें, तो मैंने देखा है कि हम सभी का भाषा में, पेपर में, अर्थात जो हमारा भाषा है, जो हमारे एग्जाम में कितने नंबर का रोल प्ले करता है, तो 60 नंबर का रोल प्ले करता है। अब हम लोग इस 60 नंबर के चक्कर में क्या करते हैं, मुख्य तौर से अपने लैंग्वेज 2 पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना प्रारंभ करते हैं, जो वहां पे हम लोग 4 नंबर 5 नंबर ला पाते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने अपने एग्जाम में संस्कृत को चूज किया, इंग्लिश को चूज किए, परंतु हम उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर रहे हैं, तो ना ही हमें समझ में आ पाता है और ना ही हमें एग्जाम में नंबर आ पाता है। तो इस चीज का तोड़ क्या है? इस चीज का तोड़ है कि हमें अपने 120 नंबर को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि यहीं से हमारा 90 नंबर प्राप्त हो जाए, और जो हमारा लैंग्वेज 2 का पार्ट हो उसे हम क्या करें, तो बोनस के रूप में लेकर चले। भविष्य में आपके अक्षय सर लैंग्वेज 2 संस्कृत और इंग्लिश का सितंबर में एक अपना प्रॉपर बैच भी लेकर आएंगे, और तब तक आपके सर के द्वारा बनाया गया लैंग्वेज 2 का संस्कृत और इंग्लिश आपको एज लाइक समझिए कि आपको गिफ्ट के रूप में मिलेगा, ताकि आप सर के पढ़ाई को देख सकें, समझ सके, और फिर जब सर का लैंग्वेज का स्पेशल लैंग्वेज आएगा जो कि मुख्य तौर से भाषा 2 की तरह रहेगा, तो वहां फिर अपना प्यार सर को देने का कार्य करेंगे। तो ये तीसरा पार्ट हमारा क्या हो गया? भाषा का हो गया। इन तमाम बातों से सबसे बड़ा बात जो क्या है आपका, तो वह है आपका शब्द संपदा। क्या है आपका? तो शब्द संपदा। अब शब्द संपदा क्या होता है? तो जैसे ही आपने इस बैच में जुड़ा, जो आपका बैच आज से लाइव हो रहा है,
इस बैच में जुड़ने के साथ ही आपको क्या कर लेना है, कॉपी ले लेना है एक 5 in 1। क्या करना है, कॉपी लेना है। आप में से लिखने का काम तो बहुत लोग करते हैं, परंतु उसे आपको अब क्या करना है, तो अपने संज्ञान में रखने का काम करना है, अपने दिमाग में रखने का काम करना है, अपने संज्ञान अर्थात अपने मस्तिष्क में रखने का काम करना है। ये शब्द संपदा क्या चीज होता है, तो देखिए आप में से बहुत सारे मेरे साथ में मैक्सिमम क्या है, तो मेरे साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ संख्या महिला वर्ग का होता है, जो हमने देखा है। और महिला वर्ग में क्या है कि वो अपने स्वामी जी को बोल दिए कि पेमेंट कर दीजिए, और उनके स्वामी जी पेमेंट कर देते हैं। और महिलाओं के साथ में ढेर प्रकार की क्या होती है, समस्याएं भी होती हैं, घरेलू कार्य होते हैं, बच्चे होते हैं, घर परिवार संभालते हुए पढ़ना पड़ता है। ये सब समस्या मैं भी समझ रहा हूं और आप भी समझ रहे हैं। परंतु एग्जाम जब आप दीजिएगा तो ऐसा तो है नहीं ना कि भाई महिला है, घर का काम करती है, इसको पास कर दो, ऐसा तो होगा नहीं। आपको भी तो एग्जाम में वही पूर्ण रूप से जो सामान्य लड़कियां हैं वही आप भी होइएगा। तो आप लोग करते क्या है, आप लोग सिर्फ वीडियो देखने का काम करते हैं। किचन में काम कर रहे हैं, ईयरफोन लगाए हुए हैं, वीडियो देख लिए, उससे नहीं होगा। शब्द संपदा कहने का अर्थ हुआ, देखिए ईवीएस के अंदर का मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ईवीएस को लिया है। 1 से 2 प्रश्न आपके कंटेंट के या 3 प्रश्न आपके ईवीएस में बाह्य आपका रहेगा ही रहेगा, जिसका आपके एनसीईआरटी बुक से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए उदाहरण स्वरूप ईवीएस में पर्यावरण का अर्थ क्या है। अब जितने भी आप शब्द देख रहे हैं सभी शब्दों के अर्थ आपको पता होने चाहिए। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे जितने एकीकृत का अर्थ क्या होगा, समग्र का अर्थ क्या होगा, उसके बाद आपका चलिए इस प्रकार से सुविधाजनक का अर्थ क्या होगा। एक आपका क्या हो गया, मानचित्र के बारे में हम लोग अपने गणित में ही पढ़ते हैं। अभी जो आपका बेसिक में चल रहा है वहां पे मैं शिक्षण शास्त्र के साथ में पढ़ाने का काम कर रहा हूं। अब यह प्रश्न देखिए हम लोगों ने इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर में पढ़ने का काम किया है। और सदैव हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि क्षेत्र भ्रमण हमारा क्या होता है, एकदम आपका ऑथेंटिक। परंतु जब आप देखिएगा तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, तो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीति, अनुभवात्मक का मतलब क्या हुआ, तो ऐसा रणनीति जो हमारे अनुभव क्या, अनुभव की बात हो रही है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है। अब यहाँ पर चर्चा को सही माना गया, क्षेत्र भ्रमण को सही माना गया, और कला एकीकृत शिक्षा को सही माना गया, परंतु प्रदर्शन को इग्नोर किया गया। अब प्रदर्शन के अंदर में क्या है, अब हम लोगों ने प्रदर्शन में सोचा जैसे कि हम लोग कला के अंदर में किसी भी चीज को व्यक्त करने का काम करते हैं। तो मैं आपके साथ में क्या करूंगा, अपने कक्ष में जितने भी प्रकार के शब्द होंगे आपके खास करके एप्लीकेशन पे, मैं एक एक शब्दों पे चर्चा करता हूं और एक एक शब्दों को मैं एक्सप्लेन करने का भी काम करता हूं। तो इस बार हम लोग अपने थ्योरीज के साथ साथ जो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम ही लोग यहाँ भी कनेक्टेड हैं और हम ही लोग यूट्यूब पर भी कनेक्टेड हैं, राइट। तो समझिए चीजों को, अपने इस एप्लीकेशन के अंदर में सारा का सारा क्लास का थ्योरीज, उसके बाद आपका नोट्स, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट, उसके बाद आपका क्लास टेस्ट। अब जो आपका बच गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विथ एक्सप्लेनेशन, ये भी हम लोग प्रयास करेंगे मैक्सिमम करने का, और अपने एग्जाम से पहले हम लोग इसका स्पीड भी क्या कर देंगे, तो बढ़ा देने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रारूप होगा। अब इस प्रारूप में एक आपका नया चीज भी मैंने क्या किया है, ऐड करने का काम किया है। इस बार आपका पेपर टू आप में से बहुत सारे मित्र देने का काम करते हैं। तो पेपर 2 में इस बार आपका सोशल साइंस मैं एप्लीकेशन पर स्टार्ट कर रहा हूं। सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन, आपका सोशल स्टडीज बोलिए, सोशल साइंस बोलिए, ये आपका एप्लीकेशन पर बैच लॉन्च हो रहा है। और पेपर 2 में जिनका भी मैथ साइंस है, जिनका भी मैथ साइंस है उनका यूट्यूब पर हो जाएगा। अगर पेपर 2 में जिनका मैथ साइंस है वो चाहते हैं कि मैं गौरव से सीडीपी या हिंदी पढ़ने का काम करूं, संस्कृत पढ़ने का काम करूं, इंग्लिश पढ़ने का काम करूं, तो वो मुझे कॉल कीजिएगा, आपके लिए एक अलग फीस रख के, ताकि आप सिर्फ अपना सीडीपी, ये सिर्फ पेपर 2 मैथ साइंस वाले के लिए मैं बोल रहा हूं, उनको सिर्फ क्या मिल जाएगा, सीडीपी और हिंदी का चीज देखने को
मिल जाएगा। और वहां पे हम यूट्यूब वाले लेक्चर को भी क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर लेंगे। तो मैथ साइंस वाले भी परेशान मत होइएगा, आपके लिए भी प्रॉपर पूरा क्लास होगा। परंतु ये एप्लीकेशन पे नहीं, मैथ साइंस का पढ़ाई आपके शुभम सर ने कहा है, आपके अक्षय सर ने कहा है कि इस सेशन हम लोग पूर्ण रूप से यूट्यूब पर बिल्कुल मुफ्त पढ़ाना चाहते हैं मैथ साइंस को, ताकि हमारे साथ में बच्चे की कनेक्टिविटी हो, खास करके जो बीएड वाले हैं या फिर ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन और डीलेड हो रखा है। तो इन तमाम चीजों को समझते हुए हम लोगों ने क्या किया है, अपने बैच के प्रारूप को इस प्रकार से बनाने का काम किया है। यहाँ पे आपका पेपर 1 और पेपर 2 में सोशल स्टडीज की बात हो रही है। लाइव क्लास, मॉक टेस्ट सब पे तो हम चर्चा कर ही दिए हैं। वैधता आपका 1 साल है। और यह क्या है, तो यहाँ पे आपके शिक्षण शास्त्र का इलाज होगा। इस इलाज के अंतर्गत में मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट किया है, इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट करने का काम किया है। यह पॉइंट ध्यान से पढ़िए। कोई भी डाउट पूछे सीधा कॉल पे। और यह कॉल कौन रिसीव करेगा, तो यह कॉल मैं स्वयं रिसीव करने का काम करूंगा। सुबह 9 से 12 का तो आपका टाइमिंग है ही, परंतु इसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। देखिए, ये चीज आपको पूरे ऑनलाइन जगत में कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इस प्रकार का एक बदलाव किया है। करना क्या है कि मैं अब खुलकर आपको बता रहा हूं, आप एकदम अपने हर एक प्रकार के शब्दों का डाउट, देखिए हर दिन आपको शब्द में डाउट हो यह आवश्यक नहीं है, समझे। परंतु जिस भी शब्द का अर्थ आप अपने जीवन से नहीं जोड़ पाते हैं, जिस भी प्रश्न का अर्थ आप अपने साथ में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, तो आपको बस उस शब्द को मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना है। क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है। और मैं जब आपके मैसेज को सीन करूंगा, मैं स्वयं ही आपको कॉल कर लूंगा। मैं लगभग सोता हूं, रात के 2 बजे तक मैं सोने का काम करता हूं, कभी कभी ये 3 या 4 भी बज जाता है। परंतु मॉर्निंग में बीपीएससी वालों का क्या करना पड़ता है, मॉर्निंग में बीपीएससी वालों का क्या करना पड़ता है, तो मैं रीजनिंग का क्लास लेता हूं। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे बीपीएससी वालों का रीजनिंग और ईवीएस का क्लास रहता है। इस कारण से थोड़ा सा पहले सोने का मैं प्रयास कर रहा हूं, परंतु आपके लिए मैं 12 बजे तक, मैक्सिमम 12 बजे तक आपको मैं स्वयं ही कॉल कर लूंगा। और कॉल करके आपके जितने भी प्रकार के डाउट्स होंगे वो मैं दूर करूंगा। आपको बार बार कॉल नहीं करना है, मैं स्वयं आपको, आप बस मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा और मैं अपने समय के अनुसार 12 बजे से पहले आपको स्वयं ही कॉल कर लूंगा। ये कॉलिंग सपोर्ट आपको एक प्रकार से क्या हो जाएगा, तो आपके लिए होम ट्यूटर की तरह हो जाएगा, होम ट्यूशन की तरह हो जाएगा, जहां पे आपको जो भी संदेह होगा आप डायरेक्ट गौरव से पूछ सकते हैं। और ये चीज कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और लगभग में आपका काम कंप्लीट हो चुका है। प्लास्टर का काम आजकल में खत्म हो जाएगा, बिजली का काम ऑलरेडी आपका चल ही रहा है। तो जो मैंने आपके लिए ऑफलाइन कहा था, तो ऑफलाइन क्लासरूम आपका लगभग में अब बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब आइए एक नजर हम लोग डाल लेते हैं। ये जो आपका कोर्स है आपके मन में आ रहा होगा, जितना गौरव ने बताया है उसे एक बार देख लें, तो बैठ के आप सोचने का काम ना करें, मैं आपको एक झलक दिखाने का काम करता हूं कि किस प्रकार से आपके कोर्स का प्रारूप है और किस तरह से आपको अपने कोर्स के अंदर में कितने भी प्रकार की चीजें मिलेंगी, उसके लिए आपको कैसे क्या करना है, आइए समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है। गूगल प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा और वहां पे सर्च कीजिएगा क्या, तो सर्च करना है आपको टीच एक्स्ट्रा। क्या सर्च कीजिएगा, टीच एक्स्ट्रा सर्च कीजिएगा। फिलहाल आपको टीच एक्स्ट्रा पे इस प्रकार का आइकन देखने को मिलेगा, मैं इसे अपडेट कर दूंगा। लगभग 10,000 से ज्यादा मित्र, लगभग मेरे अंदाज से 20,000 अब संख्या पुरने वाली होगी। तो 20,000 मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले से भी। बहुत सारा चीज यहाँ पे मैं अभी नया कर दूंगा, आइकन अभी तक नहीं बदला है। ये एप्लीकेशन आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जब इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस प्रकार से आपका कुछ इंटरफेस निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर में जैसे ही आप एप्लीकेशन पे लॉगिन और रजिस्टर कीजिएगा, यह मैं आपको लैपटॉप पर दिखा रहा हूँ, परंतु जब आप मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा तो आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो उसके लिए पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही रजिस्टर कीजिएगा तो न्यू कोर्स पे आपको आना है। न्यू कोर्स में आपको ऑप्शन आ जाएगा किस चीज का, सीटेट का, बीपीएससी का, डीलेट का। अब यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शंस में पेपर 1 का बैच दिख रहा होगा आपको। जैसे ही आप व्यू कंटेंट कीजिएगा
तो इसके अंदर में आपको सीडीपी होगा, ईवीएस होगा, मैथ होगा, हिंदी होगा। और अक्षय सर के अनुसार उनका संस्कृत और इंग्लिश आपको पूर्ण रूप से, ताकि आप सर को समझ सकें, आपका संस्कृत इंग्लिश पूरा अवेलेबल है, एज लाइक रिकॉर्डेड क्लास के रूप में अवेलेबल है। फिर आपका 15 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन होगा। ये हो गया पेपर 1 वालों के लिए। जो हमारे पेपर 2 में सोशल साइंस रखे हैं, तो सोशल साइंस उन्हें मधु सर पढ़ाने का काम करेंगे। और सोशल साइंस में आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेगा। और यहाँ भी आपको संस्कृत इंग्लिश, क्योंकि हर जगह भाषा क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पर एक आपको और ऑप्शन आ जाएगा ऐसे मित्रों के लिए जो मित्र हमारे पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेना चाहते हैं, तो उनका फीस भी कम होगा। उदाहरण स्वरूप पेपर 1 वाले का मान लीजिए कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपको 1200 रुपये दिखा रहा है। तो ये 1200 के अंदर में आपकी क्लासेस तो है ही, उसके अलावा 15 आपका मॉक टेस्ट है, उसके अलावा आपका सीटेट का नोट्स है। और सबसे बड़ी बात है कि यह गौरव आपके लिए क्या है, एक प्रकार से होम ट्यूटर की तरह है, जिसे आप जब मन चाहें तब कॉल कर सकते हैं। पेपर 2 सोशल साइंस वालों के लिए 1000 रुपया है। और जब आगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 सोशल साइंस दोनों आप लीजिएगा, तो आपका फीस 2200 रुपया न लगकर उसमें भी आपको हम 700 रुपया कम करवा देंगे। मात्र 1500 रुपया में ही आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बाद बाकी आपके डीलेट का नोट्स है। बेसिक मैथ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे आप लेकर पढ़ना शुरू करें। यही आपका आधार है, ये आपका बीपीएससी पीआरटी का है। ये सब आपके टीच एक्स्ट्रा वाले एप्लीकेशन पर आपको देखने का काम होगा। तो इस प्रकार से आपका क्या था, स्वरूप था, जो कि मैंने आपको दिखाने का काम किया। अब आप बैठ के सोचने का काम करें या साथ में जुड़कर पढ़ने का काम करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सभी चीज के बारे में आपको समझा ही दिया है। अगर आपका ओनली क्या होगा, तो अगर आप सिर्फ पेपर 1 लेने वाले हैं तो आपका 1200 रुपया है। परंतु जो हमारे पुराने मित्र हैं जिन्होंने पिछले वर्ष भी पढ़ने का काम किया था, उनका क्या लगेगा, तो उनका 200 रुपया कम लगेगा। और उनका पुराना वाला क्लास अपग्रेड हो जाएगा नया वाला में। पुराना में कुछ नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा नया दिखेगा, तो उनको 200 रुपया कम लगेगा। ध्यान से सुनिए, 15 अगस्त तक आपके पास में समय है। जो भी हमारे पुराने वाले मित्र हैं, जो पहले से हमारे साथ क्रैकर बैच में जुड़े हुए थे या बेसिक मैथ बैच में जुड़े हुए थे, उनका 200 रुपया कम लगेगा। उनका 1000 रुपया ही लगेगा, 200 रुपया कम लगेगा। जो हमारे पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 का फीस क्या है, 1000 रुपया है सोशल साइंस वालों का। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ लीजिएगा तो आपका कितना लगेगा, 1500 लगेगा। और पेपर 2 में सिर्फ मेरे पास में सोशल स्टडीज अवेलेबल है। और जो मित्र पहले से अपना क्या पढ़े हुए हैं, तो जो मित्र पहले से बेसिक मैथ पढ़े थे उनका भी 1000 रुपया नहीं है, 800 रुपया है। इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये 800 रुपया जो आपका 200 रुपया कम दिख रहा है, ये पुराने मित्रों के लिए है जो पहले से पढ़ रखे हैं। परंतु एक डेडलाइन है, 15 अगस्त तक ही मैं इस काम को कर पाऊंगा। आज आपका 10 अगस्त हो गया, 5 दिन का आपके पास में समय है। आगे आपकी अपनी मर्जी है। और इन तमाम बातों को करने के लिए कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, तो सबसे बड़ी जो आपकी बात है वो आपकी बात है यहाँ पर जो आपके साथ मेरी कनेक्टिविटी होगी, किस चीज की, तो कॉलिंग की जो कनेक्टिविटी होगी, जहां पे आप डायरेक्ट मेरे साथ क्या करते हैं, बातचीत करने का काम करते हैं। इसको मैं और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा हूं, इसके दायरे को मैं बढ़ाने का काम करूंगा, ताकि आप अपने इस बिहार में या फिर अपने भारत में, अब बहुत सारे मित्र हमारे यूपी से एमपी से भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी है बात कि जहां आपको जिस प्रकार का संदेह लगे, डायरेक्ट आप मुझे कॉल करें। आपका कॉल करने का समय है सुबह 9 से 12 के बीच में। अगर आपका यह समय पार हो जाता है तो आप मुझे क्या करें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। अगर आपका वह प्रॉब्लम होगा तो मैं क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा। अगर आपका क्लास वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटा मोटा होगा, तो मैं आपको स्वयं कॉल कर लूंगा। परंतु आपका डाउट और आपका संदेह कैसा होना चाहिए, तो हमारे क्लास का होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं और पढ़िएगा, किसी और बुक का, किसी और के वीडियोज का डाउट पूछिएगा तो मैं सिंपल कह दूंगा कि मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं पता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो आपके क्रैकर बैच में, जो आपके बेसिक मैथ बैच में जो भी मैं पढ़ाने का काम करता हूं, वहीं से आपका डाउट होना चाहिए रिलेटेड। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैंने अपने तरफ से संपूर्ण बात आपको बताने का काम कर दिया। आपका यह जो एप्लीकेशन है,
ये अभी फिलहाल आपका सिर्फ मोबाइल में ओपन होगा, आपके लैपटॉप में ओपन नहीं होगा, आपके मोबाइल में ओपन होता है। क्लास के नोट्स का जो आपका सीटेट का नोट्स होगा उसे आपको अपने मोबाइल में ही पढ़ना है, इसका प्रिंट आउट अवेलेबल नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लास में जितने भी आपके लेक्चर होंगे सभी लेक्चर का आपका नोट्स अवेलेबल रहेगा और हर एक लाइव क्लास का आपका रिकॉर्डिंग वीडियो भी अवेलेबल रहेगा। मान लीजिए कि आप क्लास पे समय पे नहीं जुड़ पाते हैं, इस क्लास का टाइमिंग क्या है, अगर हम लोग टाइम टेबल की बात करें तो पेपर वन आपका जो क्लास होगा, तो पेपर वन वाले का क्लास होगा सोमवार से लेके शुक्रवार तक, सोमवार से लेके शुक्रवार तक शाम में कितने बजे, तो शाम में मैं देख लेता हूं 4 या 4:15 बजे मैं इसको ओपन करने का काम कर लूंगा पेपर वन वालों का। अगर पेपर टू सोशल साइंस की बात करें तो इसमें भी आपका सीडीपी हो गया, आपका हिंदी हो गया और आपका जो भी संस्कृत हो या इंग्लिश हो, ये तो आपका कॉमन है, जो पेपर वन में पढ़ना है वही आपको पेपर टू में पढ़ना है। बच गया आपका एक सोशल साइंस, तो सोशल साइंस भी आपका सप्ताह में 2 दिन, गुरुवार और शुक्रवार कहिएगा तो 3 दिन भी करवा देंगे, आपका टाइमिंग सेट रहेगा। और इसकी टाइमिंग आपकी रहेगी, देख लेते हैं इसका, गुरुवार और शुक्रवार का आपका है तो इसका टाइमिंग भी हम देख लेते हैं, 3 बजे या 2 बजे करने का हम लोग काम करेंगे सोशल साइंस वालों के लिए। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखकर आपको टाइम डिसाइड करके बता देंगे। टाइमिंग थोड़ा सा शिक्षक गण लोग के साथ में बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा। अब आपके मन में किसी प्रकार का डाउट हो, संदेह हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं गौरव के यहाँ पढ़ना क्या है, बहुत महंगा है, तो विभिन्न प्रकार की बातों को अवश्य समझिएगा। अब आपकी चॉइस है, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़ने जा रहे हैं जहां पे आपकी कोई कनेक्टिविटी नहीं, आप कौन है क्या है नहीं है, बस आप एक भीड़ में अनगिनत संख्याओं में एक संख्या बढ़ाने का आपने काम किया है। आप वहां पे पढ़ना चाहते हैं या फिर आप वहां पढ़ना चाहते हैं जहां पर आपकी किस प्रकार की कमी है, लास्ट टाइम मैंने आपसे क्या बात किया, आपको कहां पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सभी हमारे संज्ञान में सेट रहता है। अब आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप 200 रुपया कम देख रहे हैं या 200 रुपया ज्यादा देखकर अपने हिसाब से क्वालिटी को देख रहे हैं। मैं अकेले पढ़ाता हूं, मात्र 1 घंटा से 1.5 घंटा पढ़ाने का काम करता हूं, मेरे पास में कोई 5 गो शिक्षक आपको पढ़ाने का काम नहीं करेगा। भर दिन में 10 क्लास, 10 घंटा क्लास नहीं होगा, आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं, प्रेम प्रेम से चलते हैं। 60% आपका पेडागोजी का टॉपिक सभी विषयों का एक समान है, जिसे मैं एक ही जगह पे पढ़ा देने का काम करता हूं। अलग अलग विषय में एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ाने का काम मेरा नहीं है, हम स्मार्ट तरीके से काम करते हैं और आपके विभिन्न प्रकार के डाउट के संदेह को दूर करने का निरंतर मैं प्रयास करता रहूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आगे आपकी मर्जी है, विश्वास हो प्यार हो तो अपने इस मित्र के साथ आगे बढ़ने का कार्य करें, अगर विश्वास और प्रेम नहीं हो तो कोई बात नहीं है, परंतु विश्वास के साथ ही जुड़े, विश्वास नहीं हो तो आपकी जहां मन है वहां जुड़ने का काम करें। बैच आपका 15 अगस्त तक आपका एडमिशन चलेगा, 16 अगस्त से आपका बैच क्या हो जाएगा, अपने समय से स्टार्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाय बाय, मिलते हैं अपने लाइव क्लास में। जहां जो संदेह हो, आज आपका शनिवार है, कल आपका रविवार है, शनिवार रविवार में पूर्ण रूप से फ्री हूं, आप मुझे कॉल करके अपने इस बैच में जुड़ सकते हैं, अपने पुराने बैच को आप अपडेट कर सकते हैं। सारा कुछ अब आपको मैंने समझा दिया। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।